नमस्कार। केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पी खंड के तत्व यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस लेसन के हमारे 23 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 24। ये अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 24। और इस आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्लोरीन गैस, यानी हम वर्ग 17 के तत्वों में आज क्लोरीन गैस का अध्ययन करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो देखो, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है क्लोरीन गैस। हम क्लोरीन गैस का डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी। तो अपन क्या कहेंगे, सर्वप्रथम 1774 में सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन की खोज की थी। क्लोरीन की खोज की थी और सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन की खोज HCl व MnO2 की अभिक्रिया के द्वारा की थी। यानी अपन कह सकते हैं कि सीले ने HCl की अभिक्रिया करवाई थी MnO2 के साथ, मैंगनीज डाई ऑक्साइड के साथ, और उसने क्लोरीन प्राप्त की थी। यानी MnO2 प्लस 4HCl, तो एक तो बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 और साथ में H2O। तो इस प्रकार 1774 में सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन गैस बनाई थी। HCl की अभिक्रिया करवाई थी MnO2 के साथ, तो MnCl2 बना, साथ में हमारी क्लोरीन गैस और साथ में H2O का निर्माण हुआ। अब देखो 1810 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान से समझेंगे आप, डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसे क्लोरीन नाम दिया। इसे क्लोरीन नाम दिया। देखो, सबसे पहले खोज किसने की? सीले नामक वैज्ञानिक ने। 1810 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसे क्लोरीन नाम दिया। अब देखो, क्लोरीन नाम किस आधार पर दिया गया? यानी ये जो क्लोरीन है ये एक ग्रीक शब्द क्लोरस से मिलकर बना है। क्या कहेंगे? क्लोरस। और इस क्लोरस का अर्थ होता है हरा पीला। हरा पीला। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन गैस का रंग हरा पीला होने के कारण इसे क्लोरीन नाम दिया गया। क्लोरीन क्लोरस से मिलकर बना है। क्लोरस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हरा पीला। तो ये तो हुई इसकी खोज और नाम की बात कि इसकी खोज की थी 1774 में सीले नामक वैज्ञानिक ने HCl व MnO2 की अभिक्रिया के द्वारा। 1810 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन नाम दिया। किस आधार पर दिया? कि क्लोरीन क्लोरस से मिलकर बना है। क्लोरस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हरा पीला। यानी क्लोरीन एक हरे पीले रंग की गैस होती है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के बनाने की विधियों की। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? क्लोरीन के बनाने की विधियां। क्लोरीन के बनाने की विधियां, ये अपन कह सकते हैं निर्माण की विधियां।
बनाने की विधियां। देखो पहली विधि तो हम ये ले सकते हैं, कौन सी? MnO2 की अभिक्रिया हम HCl के साथ करवाकर, यानी MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 और साथ में H2O, यानी हमारी पहली विधि कौन सी हो गई? MnO2 की अभिक्रिया HCl के साथ करवाकर हम क्लोरीन गैस का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो दूसरी विधि में हम क्या ले सकते हैं? हम इस मैंगनीज डाइऑक्साइड के स्थान पर हम KMnO4 ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस 16HCl अपन 2 लेते हैं तो देखो क्या बनेगा, 2 तो KCl और 2 MnCl2 और साथ में अपन कह सकते हैं, देखो 16 Cl हैं हमारे पास, 16 में से देखो 2 Cl यहाँ पर काम आ गए और 2 दूनी 4, 4 2 6 यानी 10, यानी 5Cl2 और साथ में अपन क्या कर सकते हैं, 8H2O। तो देखो हम HCl की अभिक्रिया KMnO4 के साथ करवाकर भी क्लोरीन गैस का निर्माण करवा सकते हैं। तीसरी विधि हम ले सकते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, देखो औद्योगिक विधि कब काम आती है? जब हमें क्लोरीन गैस का निर्माण बड़े स्तर पर करना होता है तो हम औद्योगिक विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण करते हैं। और इसमें 2 विधियां हैं। देखो पहली विधि ले रहा हूं मैं, नेल्सन सेल में तनु NaCl का विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी हम नेल्सन सेल में तनु HCl का क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन। देखो ये है NaCl, हम करवाएं इसका विद्युत अपघटन, तो यह टूट जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब तनु NaCl है, इसका मतलब जल भी है, तो जल का भी क्या होगा, विद्युत अपघटन, और यह टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब देखो अब हम बात करते हैं पहले एट एनोड। देखो एनोड पे क्या होता है, हमें पता है एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसका होगा, Cl माइनस आयनों का, यानी अपन कह सकते हैं 2Cl माइनस Cl2 गैस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। और अब बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, H प्लस आयनों का, यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी, और ये हो गया रिडक्शन। तो देख सकते हो जब हमने नेल्सन सेल में तनु NaCl का क्या करवाया, विद्युत अपघटन, तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हुई और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। औद्योगिक विधि में दूसरी विधि आती है HCl के
ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी हम HCl का वायु के द्वारा क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। देखो 4HCl प्लस ये ऑक्सीजन और उपस्थिति रहेगी यहाँ पे CuCl2। देखो क्यूप्रिक क्लोराइड है, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। तापमान रहेगा 723 केल्विन तापमान। तो देखो 2Cl2 और 2H2O, यानी हमें HCl के ऑक्सीकरण के द्वारा भी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये तो हो गई क्लोरीन के बनाने की विधियां। और अब हम चर्चा करते हैं क्लोरीन के गुणों की। गुणों में हम चर्चा करते हैं पहले क्लोरीन के भौतिक गुण। क्लोरीन के भौतिक गुण, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, क्लोरीन के भौतिक गुण, यानी क्लोरीन के भौतिक गुणधर्म। क्लोरीन के भौतिक गुणधर्म। देखो क्लोरीन के भौतिक गुणधर्मों में हम क्या कह सकते हैं, क्लोरीन हरे पीले रंग की तीक्ष्ण दम घोटू गैस होती है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तीक्ष्ण दम घोटू। देखो दम घोटू का मतलब अगर हम थोड़ी सी मात्रा में क्लोरीन गैस सूंघ लेते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है। और यदि क्लोरीन गैस को अधिक मात्रा में सूंघ लिया जाए, यानी अधिक मात्रा में ये हमारे श्वसन के साथ शरीर के अंदर चली जाए, तो व्यक्ति घायल यानी बेहोश भी हो सकता है। इसलिए दम घोटू तीक्ष्ण गैस होती है। दूसरे भौतिक गुण में हम क्या कह सकते हैं, क्लोरीन जल में घुलनशील होती है। क्लोरीन जल में घुलनशील होती है। घुलनशील कह सकते हैं या विलयशील कह सकते हैं। घुलनशील होती है तथा इसका जलीय विलयन क्लोरीन जल कहलाता है। इसका जलीय विलयन क्या कहलाता है, क्लोरीन जल यानी क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर कहलाता है। क्या कहा हमने कि क्लोरीन जल में घुलनशील होती है तथा इसका जलीय विलयन क्लोरीन जल यानी क्लोरीन वाटर कहलाता है। अब देखो क्लोरीन जल में घुलनशील होती है, इसके साथ साथ क्लोरीन कार्बनिक विलायकों, क्या कहेंगे, क्लोरीन कार्बनिक विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 इत्यादि में भी घुलनशील होती है। इत्यादि में भी घुलनशील होती है।
इत्यादि में भी घुलनशील होती है। क्या कहा? क्लोरीन कार्बनिक विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 इत्यादि में भी घुलनशील होती है। अगले भौतिक गुण में हम क्या कर सकते हैं? क्लोरीन वायु से, क्या कहेंगे? क्लोरीन वायु से 2.5 गुना भारी होती है, भारी होती है। यानी सीधी सी बात यह है, क्लोरीन गैस वायु से 2.5 गुना भारी होती है। अगले भौतिक गुण में हम इसके गलनांक की बात करते हैं। क्लोरीन का गलनांक, क्लोरीन का गलनांक 171 केल्विन होता है। और अगर इसके क्वथनांक की बात करें तो क्या कहेंगे? क्लोरीन का क्वथनांक, क्लोरीन का क्वथनांक 239 केल्विन होता है। और अगले भौतिक गुण में हम कह सकते हैं क्लोरीन को आसानी से, क्लोरीन को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, आसानी से द्रवित किया जा सकता है, आसानी से द्रवित किया जा सकता है। यानी हम क्लोरीन को आसानी से द्रव अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए क्लोरीन के भौतिक गुणधर्म। और अब हम चर्चा करते हैं क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्मों की। अब हम क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्म, क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्म, क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्म। और सबसे पहले हम क्लोरीन की धातुओं के साथ अभिक्रिया देखते हैं। यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो, क्लोरीन धातुओं के साथ अभिक्रिया कर धातु हैलाइड का निर्माण करती है। किस प्रकार से? देखो आप, Na+Cl2 2NaCl, Na+Cl2 2NaCl। इसी प्रकार अपन बात करें Ca+Cl2, क्या बनेगा? CaCl2। Zn+Cl2 यानी ZnCl2। Sn+Cl2 SnCl2। इसी प्रकार अपन आयरन के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं 3Cl2, तो क्या बनेगा? 2FeCl3। इसी प्रकार अपन एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएं 2Al3Cl2, तो क्या बनेगा? 2AlCl3। यानी अपन कह सकते हैं कि क्लोरीन धातुओं के साथ अभिक्रिया कर धातु हैलाइडों का निर्माण करती है। अब हम क्लोरीन की अधातुओं के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अधातुओं के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के साथ अभिक्रिया यानी क्लोरीन अधातुओं के साथ भी अभिक्रिया करती है। देखो, हम फॉस्फोरस लें,
P4 प्लस 6Cl2, तो क्या बनेगा 4PCl3। यानी यहाँ पर क्लोरीन कम मात्रा में ली है हमने, क्लोरीन कम मात्रा में, तो क्या प्राप्त हुआ PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। यदि हम क्लोरीन को आधिक्य में लें तो देखो क्या बनेगा P4 प्लस 10Cl2, तो क्या बनेगा 4PCl5। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन हमने आधिक्य में ली है, आधिक्य में। अब देखो इसी प्रकार हम क्लोरीन की अभिक्रिया यदि सल्फर के साथ करवाएं S8 प्लस 4Cl2, तो देखो क्या बनेगा S2Cl2, 4S2Cl2, और इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। यहाँ लिख रहा हूँ मैं सल्फर मोनोक्लोराइड। अब देखो ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड प्राप्त हुआ है, इससे हम एक महत्वपूर्ण कंपाउंड का निर्माण करते हैं। यानी इस सल्फर मोनोक्लोराइड की अभिक्रिया यदि हम एथीन के साथ करवा दें, देखो एथीन क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये क्या है S2Cl2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी यहाँ पर एथीन के दो अणु हैं, ये भी क्या है एथीन और ये भी क्या है एथीन। एथीन के दो अणुओं की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, तो देखो क्या बनेगा CH2Cl CH2S CH2 CH2Cl। यानी इसे कहते हैं मस्टर्ड गैस। क्या कहेंगे मस्टर्ड गैस, जो एक जहरीली गैस होती है, जहरीली कह सकते हैं या विषैली कह सकते हैं, पॉइजनस, जहरीली गैस जो युद्ध में काम आती है, इसलिए इसे युद्ध गैस यानी वार गैस भी कहते हैं। देखो हमने सल्फर की अभिक्रिया करवाई क्लोरीन के साथ, तो पहले हमें क्या मिला सल्फर मोनोक्लोराइड। इस सल्फर मोनोक्लोराइड की अभिक्रिया हमने एथीन के साथ करवाई तो हमें मस्टर्ड गैस प्राप्त हुई, जो एक जहरीली गैस होती है जिसका उपयोग युद्ध में होता है। तो ये हमने दो रासायनिक गुण देख लिए हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। देखो अगले रासायनिक गुण में हम क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन की हाइड्रोजन के प्रति बंधुता अत्यधिक होती है। क्या कहेंगे थर्ड नंबर, क्लोरीन की हाइड्रोजन के प्रति, क्लोरीन की हाइड्रोजन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है, अत्यधिक बंधुता, अत्यधिक बंधुता होती है। देखो बंधुता का मतलब यह हाइड्रोजन के साथ शीघ्रता से जुड़ जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो किस प्रकार से, ये है H2 और ये Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर लेती है, यानी 2HCl। इसी प्रकार क्लोरीन जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। देखो 2H2O और 2Cl2, यानी 4 तो क्या बनेंगे HCl और साथ में
ऑक्सीजन गैस। इसी प्रकार क्लोरीन H2S गैस के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, यानी H2S और Cl2 क्या बनाएगी, देखो 2H 2Cl यानी 2HCl और साथ में सल्फर। और इसी प्रकार क्लोरीन C10H16 इसके साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। इसे तारपीन का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारपीन का तेल। तो देखो क्या बनाएगी, यानी अपन कहेंगे 16 तो HCl और साथ में 10 कार्बन। इसी प्रकार क्लोरीन है, ये बेंजीन के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। C6H6 प्लस 3Cl2 देखो क्या बनाएगी, C6H6 और Cl6 देखो क्या बना, ये बना बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी इसे हम BHC भी कहते हैं, BHC। और इसी को हम 666 भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 6 तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है, तो 666 यानी इसे 666 भी कहते हैं। इसके अलावा इसे गैमेक्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेक्सिन। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कंपटीशन एग्जाम की तरफ से भी इंपॉर्टेंट है गैमेक्सिन। इसके अलावा इसे लिंडेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंडेन। तो देखो कितने नाम हो गए, पहला नाम तो क्या हुआ BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, दूसरा नाम 666, तीसरा नाम गैमेक्सिन और चौथा नाम लिंडेन। तो इन सभी नामों को आप याद रखोगे तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की हाइड्रोजन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है और यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके HCl का निर्माण कर देती है। इसी प्रकार क्लोरीन जल के साथ भी HCl का निर्माण करती है, क्लोरीन H2S गैस के साथ भी HCl का निर्माण करती है और यह तारपीन के तेल के साथ अभिक्रिया करके भी HCl बना देती है। और यदि हम क्लोरीन की अभिक्रिया बेंजीन के साथ करवाएंगे तो हमें BHC प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया मैं यहाँ लिख रहा हूँ और नेक्स्ट अभिक्रिया 4 नंबर हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया, यानी क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ भी अभिक्रिया शीघ्रता से कर लेती है। देखो मैं ले रहा हूँ मीथेन, ये है मीथेन गैस, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो क्या बनेगा CH3Cl और साथ में HCl। अब देखो यानी ये अभिक्रिया एक मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुक्त मूलक क्रिया विधि और एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी इस मीथेन के चारों हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाता है। यानी अब बना क्या, यहाँ पर बना CH3Cl, यह वापस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा CH2Cl2 और साथ में HCl। वापस से इस CH2Cl2 की अभिक्रिया होगी क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा CHCl3 और साथ में HCl। क्या बना है, ये बना है क्लोरोफोरम। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई क्लोरोफोरम। और वापस से इस क्लोरोफोरम की अभिक्रिया होगी CH
Cl3। इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होगी क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो ये Hb प्रतिस्थापित हो जाएगा और क्या बनेगा CCl4 और साथ में HCl। ये बना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और इसका व्यापारिक नाम क्या होता है पाइरीन। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या होता है पाइरीन। तो इस प्रकार क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण करती है। यानी यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड दोनों ही महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं जिनका प्रयोग प्रस्सीतक के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा चौथा रासायनिक गुण हो गया हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। हम लेते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण। अब हमारा नेक्स्ट रासायनिक गुण यानी अपन ले सकते हैं 5 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो क्लोरीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर एक जहरीली गैस जिसे हम फोस्जीन कहते हैं उसका निर्माण करती है। देखो ये रही हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्लोरीन गैस क्या बनाएगी COCl2। देखो इसका नाम तो है कार्बोनिल क्लोराइड और इसे हम फोस्जीन गैस कहते हैं। यह एक जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस या विषैली गैस भी हम इसे कह सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये हो गई Cl2 की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखो अमोनिया के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है। यानी एक तो हम अमोनिया को अधिक मात्रा में लेंगे और एक कम मात्रा में। देखो ये है हमारे पास अमोनिया और ये है क्लोरीन गैस। सबसे पहले हम अमोनिया को आधिक्य में ले रहे हैं, आधिक्य में, यानी हम यहाँ पे लेंगे 8 NH3 और 3 Cl2। तो देखो क्या बनेगा NH4Cl यानी 6 NH4Cl और N2 गैस। यानी ये तो बना अमोनियम क्लोराइड। क्या बना अमोनियम क्लोराइड। अब यदि हम अमोनिया को कम मात्रा में लें यानी NH3 प्लस 3 Cl2, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कम मात्रा, तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो 6 Cl यानी एक तो बनेगा NCl3 और साथ में 3HCl, यानी इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। यानी हमने अमोनिया को अधिक में लेकर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना अमोनियम क्लोराइड, और अमोनिया की कम मात्रा लेकर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। हम नेक्स्ट रासायनिक गुण की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट रासायनिक गुण में हम क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन एक
प्रबल विरंजककारी है, प्रबल विरंजककारी है, विरंजन भी कह सकते हैं या विरंजककारी होती है, यानी रंग उड़ाने में काम आती है। बात सीधी सी ये है, कार्बनिक पदार्थों और जो जैविक पदार्थ होते हैं उनमें रंग उड़ाने का काम क्लोरीन करती है, इसलिए इसे हम प्रबल विरंजककारी कहते हैं। देखो किस प्रकार से यह रंग उड़ाती है, ये है क्लोरीन, ये अभिक्रिया करेगी जल के साथ और क्या बनाएगी 2HCl और साथ में O, इसे हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहेंगे, नवजात ऑक्सीजन। और इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ही रंगीन पदार्थ रंगहीन पदार्थ में बदल जाते हैं, यानी अपन कह सकते हैं ये है हमारे पास रंगीन पदार्थ और ये रंगीन पदार्थ इस नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन एक प्रबल विरंजककारी होता ही है। क्यों? क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया कर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देती है, यानी अपन कह सकते हैं कि रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण की। देखो अब हमारी नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया। क्या कहेंगे, बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया, बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया। देखो बुझा हुआ चूना हम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी CaOH की होल ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो देखो क्या बनेगा CaOCl की होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एक बनेगा CaCl2, CaCl2, यहाँ पे अपन 2 लेते हैं, तो देखो 2 Cl यहाँ पे 2 Cl यहाँ पे और साथ में 2H2O। तो ये हो गई इसकी बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया। एक तो क्या बना CaOCl की होल ट्वाइस, CaCl2 और साथ में 2 जल के अणु। नेक्स्ट अभिक्रिया आ रही है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया 9 नंबर। हम क्या कहेंगे, क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब देखो क्लोरीन गैस की क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाने पर बनने वाला उत्पाद अपन कह सकते हैं कि लिए गए क्षार के तापमान पर और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी अपन क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ NaOH प्लस Cl2, 2NaOH, ये है सांद्र व ठंडा NaOH। ध्यान से समझना आप, सांद्र व ठंडे का मतलब इसका तापमान कम है, सांद्र व ठंडा। तो देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaCl, एक बनेगा NaOCl और साथ में H2O। देख सकते हो आप, 2 तो सोडियम 2 सोडियम, 2 Cl 2 Cl और 2 ऑक्सीजन में से एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन। देखो क्या बना, एक तो बना सोडियम क्लोराइड, क्या बना
सोडियम क्लोराइड, और एक क्या बना, सोडियम हाइपो, क्या कहेंगे, सोडियम हाइपो क्लोराइट है, क्लोराइट, ये तो सोडियम क्लोराइड और ये सोडियम हाइपो क्लोराइट। अब देखो यदि हम NaOH को गर्म, तन्नु व गर्म लें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तन्नु व गर्म, तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना, 3Cl2, ये ले लूँ मैं 6, अब देखो क्या बनेगा, 5 तो बनेंगे NaCl, एक बनेगा NaClO3, और अब देख लो H कितने, 6H हैं, इसका मतलब 3H2O, यानी इसका नाम तो क्या है, ये तो वही सोडियम क्लोराइड है, सिंपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, ये है सोडियम क्लोरेट, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोरेट। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। देखो जब हमने सांद्र व ठंडे NaOH के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट, यानी NaCl और NaOCl, साथ में जल। और जब हमने तन्नु व गर्म NaOH के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला, NaCl और NaClO3, यानी सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट, साथ में जल। तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया की। देखो यहाँ पर तन्नु व ठंडा है, थोड़ा सा अपन मिस हो गए थे, तन्नु व ठंडा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl और NaOCl, यानी सोडियम क्लोराइड व सोडियम हाइपोक्लोराइट। और जब हम सांद्र व गर्म NaOH लेंगे और उसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे तब हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। तो ये तो है तन्नु व ठंडा NaOH, कोई कंफ्यूज आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये है सांद्र व गर्म NaOH, तो इसको आप थोड़ा सा सही कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण की। देखो नेक्स्ट रासायनिक गुण में हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है, यानी 10 नंबर में हम क्या कह सकते हैं, क्लोरीन ऑक्सीकारक, क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कि क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार किस प्रकार करती है, यानी दूसरों का ऑक्सीकरण और स्वयं का अपचयन। देखो कुछ अभिक्रियाएं हम ले रहे हैं, FeSO4 प्लस अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी तो H2SO4 और Cl2, ये ले लूँ मैं 2। अब देखो क्या बनेगा, Fe2SO4 की होल थ्राइज और साथ में अपन कहेंगे 2HCl। अब देखो आप यहाँ पर जो आयरन है ये है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में और यहाँ पे है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो देखो यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर FeSO4 में तो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और Fe2SO4 की होल 3 इसमें आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। यानी अपन कह सकते हैं ये तो है फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट, और ये है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन सोडियम सल्फाइड का, यानी Na2SO3 प्लस क्लोरीन वाटर के साथ अभिक्रिया हो रही है। देखो इसे हम क्या कहेंगे,
क्लोरीन वाटर यानी क्लोरीन जल, क्लोरीन वाटर। अब देखो ये है सोडियम सल्फाइड, क्या कहेंगे, सोडियम सल्फाइड। और क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा यानी O यहाँ पे आ जाएगा और क्या बनेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फाइड से क्या बना, सोडियम सल्फेट, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इस सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और साथ में 2HCl। अगला एग्जाम्पल लें अपन, SO2 प्लस 2H2O और Cl2। देखो ये भी क्या है, क्लोरीन वाटर है, क्लोरीन वाटर के साथ इसकी बिक्री हो रही है, तो देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा H2SO4 और साथ में 2HCl यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में है और सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो अपन क्या कहेंगे कि SO2 का H2SO4 में ऑक्सीकरण हुआ है। अगला एग्जाम्पल लें अपन आयोडीन का, 6H2O प्लस 5Cl2। तो देखो दो आयोडीन है, इसका मतलब दो तो HiO3 और साथ में अपन क्या कह सकते हैं 10HCl, 10HCl। देखो 10 यहाँ पे क्या है Cl, 10Cl, 12H में से 2H तो यहाँ पर काम आ रहे हैं और 10H यहाँ पे, यानी ये है हाइड्रोजन आयोडिक अम्ल, यानी आयोडिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर हो गया। तो इसमें भी आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। ये कुछ हमने एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये हो गए हमारे क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्म। अब हम चर्चा करते हैं क्लोरीन के उपयोगों की। देखो ये हैं हमारे क्लोरीन गैस के महत्वपूर्ण उपयोग। देखो पहला उपयोग है काष्ठ लुगदी के विरंजन में, यानी अपन कह सकते हैं जो कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, उनमें काष्ठ की लुगदी बनाने में उसका जो विरंजन किया जाता है उसमें क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, रंजकों, औषधियों तथा अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DDT, BHC इत्यादि के संश्लेषण में, पीने के पानी को जीवाणु रहित बनाने में, यानी अपन कह सकते हैं कि पीने के पानी के शुद्धिकरण में भी क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। इसके अलावा कुछ विषैली गैसों जैसे फोस्जीन, COCl2, अश्रु गैस CCl3NO2, मस्टर्ड गैस इत्यादि के संश्लेषण में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस आज के वीडियो में हमने क्लोरीन गैस का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। क्लोरीन के बनाने की विधियों का अध्ययन हमने किया, क्लोरीन के गुणधर्मों में भौतिक गुणधर्म हमने देखे, रासायनिक गुणधर्म हमने देखे और क्लोरीन के उपयोग हमने देखे। तो इस आज के वीडियो में हमने क्लोरीन गैस का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।